शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 23 मई 2022 को। शुक्र अपने उच्च राशि मीन से निकलेंगे और मंगल के घर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये पूरे 18 जून तक रहेंगे। किस तरह से प्रभाव देंगे शुक्र मेष राशि में, आज मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मेष में, यहाँ पर ये 18 जून तक रहेंगे। तो इनका जो ट्रांजिट होगा वो 3 नक्षत्रों से होगा। इसमें अश्विनी रहेगा, भरणी और कृतिका। केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, मेष राशि जो है ये मंगल की राशि है और यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं। काल पुरुष के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लग्न स्थान पर शुक्र का गोचर होगा। जो धन का मालिक है, व्यापार का मालिक है, वो केंद्र स्थान में आ रहा है। इस तरीके से आप इस ट्रांजिट को समझिएगा। भले ये मंगल का घर है, जो कि बहुत अच्छे मित्र नहीं कहे जाते हैं शुक्र के, ठीक ठीक सा रिलेशन होता है इनका, लेकिन ये सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्डशिप लेकर के लग्न स्थान में आएंगे। इस तरीके से धन भाव के मालिक होकर के, और सातवां जो केंद्र भाव है और केंद्र में ही आ रहे हैं। तो शुक्र की जो ये स्थिति है, ये भी अच्छी स्थिति कही जाएगी लाभ की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं गोचर के, तो शुक्र को राहु का भी साथ मिलेगा। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जो मंगल ग्रह स्वयं है वो गोचर में अपने से 12th मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो उनको एक तो राहु के साथ में काम करना पड़ेगा, और जो राशि लॉर्ड मंगल है उसका भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अपने से पीछे के हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन हैं अपने मित्र के घर में। तो ये जो शुक्र का रिजल्ट रहेगा, केतु के जब ये नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, तो आपके नेटल चार्ट में जहां पर केतु ग्रह बैठा होगा उस भाव का भी परिणाम देखने को मिलेगा। और जब शुक्र को अपने भरणी नक्षत्र से निकलेंगे, तो वो टाइम पीरियड जो रहेगा, शुक्र आपको धन से संबंधित और बिजनेस पार्टनर से संबंधित रिजल्ट करेंगे। फिर जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे, तो आपकी कुंडली में जहां पर सूर्य बैठे होंगे और जहां पर आपकी सिंह राशि होगी, उन जगहों का भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और एक चीज और भी रहेगी कि ये रिजल्ट आपको तब अधिक दिखाई पड़ेगा जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में शुक्र ग्रह आ रहा होगा। और शुक्र आपकी कुंडली में अगर योग कारक स्थिति में बैठे होंगे और महादशाएं भी डीबीए में कहीं शुक्र आ रहे होंगे, तब ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर शुक्र आपके डीबीए में नहीं होंगे, तब ये ट्रांजिट आपको सामान्य सा प्रभाव दिखा करके चला जाएगा। इस तरीके से आप शुक्र के राशि परिवर्तन को समझिएगा। लेकिन ये जरूर है हर एक लग्न राशि वालों के लिए कि जब शुक्र मेष में आ रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि राहु है, तो राहु के साथ में जब शुक्र रहेंगे, तो ये जो शुक्र और राहु का एक प्रभाव होता है, ये थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर रिश्तों को लेकर के, धन को लेकर के, संबंधों को लेकर के एक तरीके की जो भावनाएं होती हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देता है। बहुत ज्यादा चीजों के प्रति जो झुकाव होता है, लगाव होता है, जो एक अफेक्शन है होता है, या चीजों को जो प्राप्त करने की जो भावना होती है, इस तरह की आदमी की मनोवृत्ति जो टेंडेंसी है वो बन जाती है। क्योंकि शुक्र के जितने भी कारकत्व होते हैं उसमें राहु का प्रभाव आ जाएगा। तो शुक्र अपने आप में काफी अच्छे ग्रह हैं, बहुत सौम्य ग्रह हैं, और गुरु हैं, शुक्र भी गुरु हैं, लेकिन यही प्रेम के कारक हैं, यही रिश्तों के कारक हैं, और यही जो संबंध होते हैं ओवरऑल, उनकी भी कारक शुक्र ही हैं। और राहु ग्रह जो होता है वो थोड़ा सा मनमौजी किस्म का ग्रह है। उसको बहुत ज्यादा नियम कानून से नहीं मतलब है, वो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, क्योंकि तामसिक ग्रह है राहु। अगर देखते हैं हम तो राहु जो है शुक्र को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करेगा, और एक तरीके से गलत डायरेक्शन भी देने का काम करेगा। तो हर एक लग्न राशि वाले लोग, आपके लिए आपकी मेष राशि जहां कहीं भी हो आपके चार्ट में, जिस भी हाउस में बैठी हुई हो, उस भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, वहां से संबंधित चीजों के प्रति आप थोड़ी सी सावधानी के साथ में रहिएगा, आगे बढ़िएगा। क्योंकि राहु आपको प्रेरित कर सकते हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए, गलत तरीके से भी प्राप्त करने के लिए। तो जिस हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, उस हाउस से संबंधित
जो रिश्ते हैं, जो चीजें हैं, वहां से संबंधित चीजों के लिए थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा और ईमानदारी के साथ में रहिएगा। इस तरीके से आपको शुक्र के गोचर को समझना है। लेकिन ये जरूर है कि हर एक व्यक्ति के लिए शुक्र जब मेष में आएंगे तो कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी, व्यापार विधि से संबंधित चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि शुक्र केंद्र स्थान पे आ रहे हैं तो प्रभाव भी जो है ये अच्छा देंगे। और आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिलाकर के इस गोचर को देखेंगे तो आपको परिणाम काफी स्पष्ट पता चलेगा। लग्न से भी देखिएगा कि आपके लगन से कहाँ पे आ रहे हैं शुक्र, और आपका जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, वहां से देखिएगा कि शुक्र किस जगह पे जा रहे हैं। और शुक्र का जो गोचर होता है ट्रांजिट में 2-3 जगहों को छोड़ करके लगभग सभी भावों में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। सबसे पहले देखिए मेष वालों के लिए जो शुक्र है आपके लग्न स्थान पे आ रहे हैं और ये आपके लिए आपके दूसरे भाव के और 7वें भाव के मालिक है, धन भाव के मालिक और व्यापार बिजनेस के मालिक होकर के आपके लग्न स्थान में ही आ रहे हैं। तो ये तो टाइम पीरियड है आप लोगों को आर्थिक लाभ अवश्य करवाएगा, व्यापार बिजनेस इन सारी चीजों की बढ़ोतरी करवाएगा। ये आपके व्यवसाय को वृद्धि दे सकता है, व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से आपको लाभ दे सकता है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब लोग जो लोग किसी भी तरह के ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर अपने आप को स्वयं को प्रेजेंट करके स्वयं को सामने रख करके काम किया जाता है, जैसे मॉडलिंग का फील्ड है, एक्टिंग का फील्ड है, कोई भी ऐसा काम जहां पर आप पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को शुक्र काफी लाभ करवाएंगे, पैसों का लाभ करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा, किसी भी तरह के आप रिश्ते में हैं, किसी भी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, किसी भी तरह के व्यवसायिक गतिविधियों से जो आपका जुड़ करके कार्य व्यवसाय है, वहां पर आप थोड़ी सी ईमानदारी के साथ में रहिएगा, थोड़ा सा आप सावधानी के साथ में रहिएगा। कुछ भी आप ऐसा मत करिएगा जो आपको गलत चीजों में उलझा दे, क्योंकि शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र से जाएंगे तो ये आपके 5th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे, और जो 5th हाउस होता है वो आपके प्रेम संबंधों का होता है, बच्चों का होता है, आपके शेयर का, ट्रेडिंग का, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। तो जहां शुक्र एक और आप लोगों को आर्थिक लाभ देंगे, आपके व्यवसाय की वृद्धि करेंगे, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ मजबूती बॉन्डिंग को मजबूत करेंगे, आपको लाभ देने का काम करेंगे, वहीं थोड़ी सी संभावना ये भी रहेगी कि चूंकि ये शुक्र राहु के साथ में लग्न स्थान पर ही बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए नए तरीके के रिश्ते भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पर जितने भी मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं थोड़ा सा आपको सजग होकर के सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी, जिससे आपकी छवि नहीं खराब होने पाए, क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड होगा 23 मई से लेकर के 18 जून का टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह के इलीगल रिलेशन की ओर आप अपने आप को मत लेके जाइएगा, नहीं तो वहां पर आपकी छवि खराब होने का भी संयोग बन सकता है। बाकी आप लोगों के लिए शुक्र आर्थिक लाभ अवश्य कराएंगे, रिश्तों का ध्यान रखना रहेगा, वहां लापरवाही मत करिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए शुक्र आप लोगों के लिए 12वें भाव में ट्रांजिट में आ रहे हैं। अब 12वें भाव में शुक्र जब ट्रांजिट में आएंगे और ये आपके पहले भाव के मालिक है और आपके 6वें भाव के मालिक है, विदेश भाव में जा रहे हैं, वहां पर ये राहु के साथ में रहेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों को देखो विदेशों से तो बहुत लाभ करवाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश है और राहु भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो 12वें से शुक्र उच्च के अपने मित्र के घर में है, लेकिन 12वां जो भाव होता है वहां पर शुक्र का गोचर काफी लाभ देता है। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं दूर से जुड़ करके है, फॉरेन से जुड़ करके है, या किसी भी तरीके के दूर स्थान से जुड़ा हो, अगर आपका कार्य व्यवसाय है तो यहाँ पर शुक्र आपको काफी लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र 12वें हाउस में आ रहे हैं, राहु भी है, तो विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका काम कार्य होगा वहां पर काफी लाभ की योग निर्मित कराएगा। जिन लोगों का किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वाली चीजें होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, वहां पर शुक्र आप लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप किसी भी कारण से कहीं दूर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ये समय आपसे कुछ पैसे भी खर्च करवाएगा, वो जो पैसे आप खर्च करेंगे आप अपने रहन सहन के ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर आप पैसों का बहुत ज्यादा अपव्यय भी कर सकते हैं, क्योंकि
आपके लग्नेश 12वें में जा रहे हैं, तो जो पैसे खर्च होंगे आपके सुख सुविधाओं, लाइफ स्टाइल के ऊपर, ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं से संबंधित चीजों के लिए भी सपोर्ट देने का काम करेगा। जो आपका शत्रु पक्ष होगा वहां से आपको काफी राहत मिलेगी, या किसी भी तरह का लोन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ डिजीज से रिलेटेड चीजें हैं, उन सारी जगहों पर शुक्र आपको लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगे, राहत आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो 12वें भाव से आपके शुक्र ट्रांजिट करेंगे, ये आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे विदेशों से जुड़ी हुई चीजों के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है और 12वां भाव जो होता है वो व्यक्ति के बिग प्लेजर का होता है। तो इस टाइम पीरियड में आप अपने रिश्तों को लेकर के सावधानी बरतिएगा, किसी तरह के अनैतिक रिश्तों में आप मत जाइएगा, या आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ आप गलत दिशा मत पकड़ लीजिएगा। ये सारी चीजें भी शुक्र आपको यहाँ पर करवा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर भी ये है कि वृषभ वालों के लिए ये गोचर लाभ देगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, और जो 11वां भाव होता है, यहाँ पर शुक्र आपके 12वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के और आपके 5वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के आपके 11वें भाव में ट्रांजिट आ रहे हैं। तो 11वां जो शुक्र का गोचर है, ये भी काफी लाभ देता है। ये आपको आर्थिक लाभ देगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कोई भी आपका क्रिएशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ आपका कुछ काम है, उन सभी के लिए शुक्र यहाँ पे बहुत लाभ देंगे, पैसों का लाभ करवाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी को आपके इन्वेस्टमेंट को माध्यम बना करके शुक्र आपको लाभ देंगे। गवर्नमेंट से, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, इन सभी को माध्यम बनाते हुए शुक्र आपके लिए आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। तो मिथुन वालों को जो ये टाइम पीरियड है, लाभ अवश्य करवाएगा। ये आपको नए रिश्तों की ओर भी लेकर के जा सकता है, किसी तरह के आप नए प्रेम संबंधों की ओर जा सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। आपके जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से आपके लिए कुछ सफलता वाली चीजें मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके 12वें के मालिक हैं, 5वें के मालिक हैं, 5th हाउस के मालिक हैं, और एक ये दोनों की लॉर्डशिप लेकर के आपके 11वें भाव में बैठे हैं। सीधे आपके पंचम भाव से संबंध बनाएंगे, तो आप लोग आपकी जो रचनात्मकता है वो काफी अच्छी हो जाएगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये आपको नए रिश्तों की ओर ले जाकर के उसमें उलझाने का काम करेंगे। तो इन चीजों से आपको अपना बचाव करना रहेगा, बच्चों को अपना फोकस पढ़ाई पे रखना होगा। ये समय पूरी संभावना है कि कहीं गलत दिशा, गलत डायरेक्शन की ओर भी आप जा सकते हैं। अगर आप इस चीज का, रिश्तों का बचाव कर लेते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आपको आर्थिक लाभ जरूर देगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए शुक्र आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, आपके 11वें भाव के मालिक और आपके 4थे भाव के मालिक हैं। केंद्र के मालिक होकर के, लाभ भाव के मालिक होकर के 10वें स्थान में आ रहे हैं। देखिए, आपके प्रोफेशन में तो ये वृद्धि करवाएंगे, शुक्र यहाँ पर आपको बहुत लाभ देंगे। विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की क्रिएशन वाले वर्क से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर शुक्र बहुत लाभ देंगे, आपके प्रोफेशन की वृद्धि करेंगे। अचानक से आप देखेंगे कि आप अपने नेम, फेम, प्रसिद्धि, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। आपके जो फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, वहां पर आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीजें भी शुक्र खरीदवा सकते हैं। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, नए बंगलोज ले सकते हैं, अपने घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। लेकिन जो सावधानी आपको बरतनी है, देखिए 10वें हाउस से जो शुक्र का गोचर होता है वो कुल मिलाकर के ठीक होता है, लेकिन शुक्र राहु के साथ में आपके 10वें भाव में है, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो जिस जगह पर आप काम करते हैं, वहां पे जो लोग हैं आपके साथ में, जो लेडीज हैं या जो आपके कलीग्स हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा आपको संयमित होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपके प्रोफेशन वाले भाव में बन रहा है। तो ये टाइम पीरियड आपको नैतिक रिश्तों की ओर भी लेकर के जा सकता है, तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी रहेगी। अगर आप अपने रिश्ते का ध्यान रख लेते हैं, तो ये गोचर आप लोगों को प्रोफेशन में भी आपको ये काफी प्रोग्रेस देगा, और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड चीजों की भी लाभ करवाएगा, लाभ की प्राप्तियां करवाएगा, क्योंकि काफी अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है शुक्र आपके लिए।
आपके प्रोफेशन को माध्यम बना करके आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे शुक्र यहाँ पर। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए शुक्र आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं और आपके 9वें भाव के मालिक हैं, सॉरी आपके 10वें भाव के मालिक हैं और आपके 3रे भाव के मालिक हैं। अच्छा गोचर कहा जाएगा ये आप लोगों के लिए। 10th का लॉर्ड आपके भाग्य भाव में आ रहा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए कर्म की दृष्टि से काफी अच्छा है। भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, इन सारी चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। जो आपके सिबलिंग्स है, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों को व्यवसाय से जुड़ करके, प्रोफेशन से जुड़ करके कुछ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी दे सकता है। तो व्यवसायिक गतिविधियों की वजह से आप इस टाइम पीरियड में यात्राएं भी कर सकते हैं। जितने सिंह वाले लोग हैं, आपकी कम्युनिकेशन, वाणी, इन चीजों को शुक्र बहुत अच्छा कर देंगे। उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रम के भी मालिक है, 3rd हाउस के भी मालिक है और उसी भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जितने भी लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, टूर ट्रेवल्स का जिनका व्यापार है, बिजनेस से, कमीशन से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, किसी भी तरह का खरीदने बेचने का काम है, उन सभी लोगों को शुक्र यहाँ पर काफी लाभ भी देंगे। भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। लेकिन सावधानियां भी कुछ आपको रखनी रहेंगी, क्योंकि शुक्र आपके 9th हाउस में और राहु के साथ में है। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा, थोड़ा सा आप अपने पिता के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। उनसे आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। पिता, जो आपके पिता स्वयं हैं, उनकी उनकी एक्टिविटीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। पिता की लाइफ में कुछ किसी भी तरह की अचानक से जो डिफेम जैसी स्थितियां हो सकती हैं, वो सारी चीजें भी ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन उनको दिलवा सकता है। तो पिता के साथ तालमेल बनाना है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको अपने धर्म से जुड़ करके रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु आ रहा है। तो आपका मन जो है वो थोड़ा सा अपनी चीजों से उचटना, दूसरों की तरफ जाना, दूसरे धर्म की ओर रुझान होना, या कह लीजिए कि आप अपने बेस को, अपने धर्म को छोड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो अपने रूट से जुड़ करके रहिएगा। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो ये शुक्र आपके व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड है और भाग्य भाव में आ रहा है। तो जो लोग किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी तरह के ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जिसमें रिसर्च है और डेप्थ वाली चीजें हैं, वहां पर शुक्र आप लोगों को लाभ करवाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में ये गुरु के घर में आ रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शुक्र आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ देने का भी काम करेंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। शुक्र आपके लिए 8वें भाव में गोचर में आ रहे हैं और आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं। देखिए, 8वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है, स्वास्थ्य दृष्टि से अच्छा रहता है, लाभ करवाता है। लेकिन यहाँ पर ये मंगल के घर में आ रहे हैं, तो मंगल के घर में आने की वजह से ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा कन्या वालों के लिए, थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा। सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपका ससुराल पक्ष है, ये आपका, ये जो इन लॉज की फैमिली है उनका है, और यहाँ पर शुक्र राहु इकट्ठे होंगे। तो पहला काम आपको ये करना है कन्या वालों को कि एक तो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रिश्तों का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, विशेष रूप से जैसे कुछ शुगर वगैरह से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखिएगा, और आप अपने पिता की सेहत का, पिता के साथ जो संबंध है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड आपको पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकता है। लाभ की दृष्टि से आर्थिक लाभ आपको शुक्र यहाँ पर अवश्य देंगे, जो कन्या वाले लोग हैं। लेकिन सावधानी आपको रखनी है पिता की सेहत का, पिता के साथ संबंधों का। अचानक से कुछ आप बहुत बड़े बदलाव मत करिएगा, क्योंकि वो बदलाव जो है आपके लिए आगे चल करके हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट दे दे, क्योंकि आपका भाग्येश भी शुक्र है और अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, धन भाव से संबंध बना रहा है। ये टाइम पीरियड आपको कुछ ट्रिप्स दे सकता है, यात्राएं दे सकता है, कुछ जर्नीज दे सकता है, जो कि आपके लिए आर्थिक लाभ देने का काम करे। फिर भी कन्या वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी आपके लिए कि आप लोग इस टाइम पीरियड में अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होकर के रहिएगा, बहुत सावधानी के साथ में चलिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको अनैतिक रिश्तों की ओर भी लेकर के जा सकता है। हालांकि आपके भाग्येश और धन भाव के मालिक हैं, तो पैतृक संपत्ति, धन लाभ, ये सारी चीजें शुक्र आपको देंगे। लेकिन शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बन रहा है, मंगल के घर में बन रहा है, और मंगल अपने से द्वादश 7th हाउस में है। तो ये टाइम पीरियड आप, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से छिप करके या किसी भी तरह से आप कुछ अलग रिलेशन की ओर चले जाएं, जो कि आपको डिफेम
करने का भी काम कर सकता है। तो रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है आपको और पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान करिएगा। कन्या वालों के लिए जो गोचर कहा जाएगा कुल मिलाकर के औसत सा गोचर है ये। फिर बात करती हूँ तुला वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 7वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए मालिक हैं आपके लग्न के और आपके 8वें भाव के मालिक होकर के आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। देखिए, ये जो समय है आप लोगों के लिए, ये तो सही है कि आपको अपने पार्टनर से काफ़ी मजबूती देगा। आपका जो लगाव है, प्रेम है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि शुक्र अपने ही घर में आ रहे हैं, 7वें भाव में, जहाँ उनकी खुद की राशि होती है कालपुरुष की, लेकिन ये मंगल का घर है। तो पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, लगाव, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ों की वृद्धि कराएँगे। लग्नेश होकर के शुक्र आ रहे हैं 7वें भाव में, तो आपको लोगों से लाभ भी मिलेगा। आपको अपने व्यावसायिक जो पार्टनर हैं, उनके द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। आपका जो खुद का पार्टनर है, वो आपके लिए काफ़ी लाभ देने का कारण बनेगा। उससे लगाव, प्रेम, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और इसी के साथ-साथ जो ये टाइम पीरियड है, चूँकि मंगल के घर में हो रहा है, तो और मंगल यहाँ पर अपने से 12th होकर के 6वें भाव में बैठे हैं। तो जिन लोगों की महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह में कहीं कुछ खराब ग्रहों की स्थितियाँ चल रही हों, मार्केश वगैरह कुछ चल रहे हों या कुछ प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट्स की डीवीएट चल रही हो, तो वो लोग अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा तालमेल भी बना करके चलिएगा क्योंकि यही समय रहेगा कि जहाँ जहाँ पर शुक्र एक ओर आपको पार्टनर से मजबूती देंगे, तो यही शुक्र आपको अपने पार्टनर से अलगाव भी दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा। और साथ में एक चीज़ और भी रहेगी कि ये जो समय रहेगा तुला वालों के लिए, आप अपने पार्टनर के अलावा भी किसी पार्टनर की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि ये शुक्र राहु आपके 7th हाउस में आएँगे। तो ये जो समय है आप किसी तरह के मैरिज से अलग रिश्ते की ओर भी लेकर के जा सकता है। तो वहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी इल्लीगल रिलेशन से अपने आप को बचा करके रखिएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको आगे चल कर के किसी तरह की दिक्कत में डाल सकती हैं। क्योंकि शुक्र राहु का जो एक संयुक्त प्रभाव है, 7th हाउस से पड़ेगा जो कि काम त्रिकोण है। तो ये स्थितियाँ जो होती हैं कई बार गलत अ अ, ढंग का समय दिखा सकती हैं, तो वहाँ आपको सावधानी बरतनी रहेगी। फिर भी ये है कि तुला वालों के लिए शुक्र जो है व्यवसाय से लाभ, बिज़नेस पार्टनर से लाभ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगी। 7वां गोचर शुक्र का काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको इसका लाभ ही मिलेगा, आपके लिए अच्छा गोचर कहा जाएगा। सिर्फ़ राहु की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा करके रखिएगा। फिर बात करते हैं अ, तुला वालों के लिए एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी कि चूँकि शुक्र, राहु आपके 7वें भाव में है, लेकिन मंगल अपने से अपोज़िट हैं, तो मंगल का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके 6वें भाव में आ रहे हैं और आपके 7वें भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। देखिए, 6ठे भाव से शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता है, तो वृश्चिक वालों को थोड़ी-सी सावधानी बरतनी रहेगी। सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि एक तो आप अपने बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस, डिस्प्यूट, दूरी, वाद-विवाद, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बन सकती हैं। उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। इस टाइम पीरियड में अगर उन्हें किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसको टाइमली डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि वो अचानक से उसमें वृद्धि भी हो सकती है। इसी के साथ-साथ ये आपके धन भाव के भी मालिक हैं और 6वें भाव में आ रहे हैं। तो देखिए, पैसों का तो ये लाभ करवाएँगे। जिन लोगों का व्यवसाय, बिज़नेस कहीं दूर से जुड़ करके है, विदेश से जुड़ करके है या कहीं दूर स्थान से जुड़ करके है, उन लोगों को यहाँ पर शुक्र आर्थिक लाभ देंगे, पैसों से संबंधित चीज़ों की वृद्धि करवाएँगे। लेकिन पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा तालमेल बनाना है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 6वां गोचर है शुक्र का, तो ये दिक्कत क्रिएट करता है। ऐसी डिज़ीज़ आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं, जो कि जिसको आप समझ नहीं पाएँ, या जो डिज़ीज़ डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाएँ। इस तरह की कुछ स्थितियाँ आपको बन सकती हैं। इसी के साथ-साथ जो लोग सर्विस करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आप एडजस्ट करके चलिएगा। जिन लोगों के साथ में आपका काम है, बिज़नेस है, अपने रिलेशन का ध्यान रखिएगा, वहाँ किसी तरह का गलत रिलेशन नहीं डेवलप होने पाए। ये सारी चीज़ें भी आपको शुक्र राहु एक साथ 6वें भाव में बैठ कर के दे सकते हैं, लेकिन विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनको आर्थिक लाभ अवश्य देंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, आपके 5th हाउस में हो रहा है और शुक्र आपके लिए 11वें भाव के मालिक हैं, 6वें भाव के मालिक हैं।
5वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है वो कुल मिलाकर के ठीक-ठाक होता है, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में इनको सूर्य का घर मिलेगा और आपकी कुंडली में यहाँ पर मंगल की राशि है और मंगल जो है अभी आपके चौथे भाव में चल रहे हैं। तो ये जो समय है आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। पैसे आपको मिलेंगे, आर्थिक लाभ शुक्र यहाँ पर करवाएँगे आप लोगों को। आपके क्रिएशन को माध्यम बनाएँगे, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको माध्यम कराएँगे, बच्चों से आपको लाभ करवाएँगे, आपका जो ट्रेडिंग ये सारे क्षेत्र हैं, शेयर मार्केट है, इन सारे क्षेत्रों को माध्यम बना करके शुक्र आपको लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन ये जो समय रहेगा, थोड़ा-सा जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। जो आपका मित्र वर्ग है, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कुछ दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं या वो लोग आपको कहीं से चीट कर दें, चीटिंग करने का भी काम कर सकते हैं। इसका आपको बचाव करना रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा-सा फ़ोकस दे करके आप पूरा फ़ोकस पढ़ने पे लगाइएगा। नहीं तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। आपका जो टारगेट है, जो आपका ओरिएंटेशन है पढ़ने के प्रति, जो आपका टारगेट है, उन सब चीज़ों से आप भटक सकते हैं। जो लोग किसी भी तरह के रिश्ते में हैं, आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये समय जहाँ आप लोगों को क्रिएटिव बनाएगा, तो वही आपको गलत रिलेशन की ओर भी लेकर के जाएगा। हालाँकि आपको बड़े भाई-बहनों से, सरकार से, जो अधिकारी वर्ग होता है, उन सभी के माध्यम से शुक्र आपको आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए शुक्र बहुत लाभ देंगे। लेकिन सावधानियाँ जो रखनी है वो रिश्तों का रखना है, रिश्तों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपके लिए कुछ नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह की गलत चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि बुद्धि जो आपकी है, बुद्धि के भाव में आ रहे हैं, शुक्र राहु के साथ में है, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आप खुद को बहुत भ्रमित होता हुआ पाएँगे। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके करीबी मित्र वगैरह हैं, उन लोगों को पहचानने की कोशिश करिएगा। वही आपको अ, धोखा देने का काम कर सकते हैं। या ये कह लीजिए कि जिन लोगों को आप अपना समझ रहे हैं, वही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, वही आपके लिए आपके पीठ पीछे आपके लिए समस्या क्रिएट कर दे, प्रॉब्लम वगैरह बनाने का काम करे। तो मित्रों से थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी है, इस तरीके से समझिएगा। ओवरऑल ये है कि धनु वालों के लिए कुल मिलाकर के गोचर ठीक-ठाक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए 4th हाउस में शुक्र आ रहे हैं और आपके 10वें भाव के मालिक हैं और आपके 5वें भाव के मालिक हैं। ये जो समय है शुक्र वालों के लिए, सॉरी मकर वालों के लिए 23 मई से लेकर 18 जून बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छी वृद्धि देगा। आप ये जो टाइम पीरियड है, आपका प्रोफेशन प्रोग्रेस की ओर जाएगा, व्यापार की वृद्धि करवाएँगे शुक्र यहाँ पर बैठ कर के, काफ़ी आपको मजबूती देंगे। आपके सुख भाव में आ रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा, आप इस टाइम पीरियड में नई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, किसी भी तरह की सुख-सुविधाओं की वृद्धि करवाएँगे शुक्र यहाँ पर बैठकर। आपकी जो मदर हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे, जो आपकी हर तरह की इच्छाएँ होती हैं, हर तरह की जो सुख-सुविधाएँ होती हैं, उनकी वृद्धि करवाएँगे शुक्र यहाँ पर। बच्चों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उसका आपको थोड़ा-सा तालमेल बनाना रहेगा। बच्चों से संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ी-सी न्यूनता देखने को मिल सकती है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा अपना फ़ोकस बना कर के रखिएगा। लेकिन जितने भी लोग सर्विस से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर शुक्र बहुत लाभ देंगे। आपकी ही सुख-सुविधाओं की वृद्धि कराएँगे। आपके फैमिली के अंदर में जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको अचानक से बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वो बढ़ोतरी जो होगी वो प्रॉस्पेरिटी को लेकर के होगी, मतलब कि फैमिली के अंदर बहुत संपन्नता वाला वातावरण आपको ये शुक्र दिलवाएगा। बड़ा पीसफुल वातावरण रहेगा आपके लिए। हालाँकि यहाँ पर राहु भी हैं, तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके परिवार के अंदरूनी चीज़ें हैं, वहाँ पर गलतफ़हमियाँ नहीं पैदा होने पाएँ। जो आपकी मदर हैं, उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होने पाए या गलत तरह का जो एक मनमुटाव होता है, ये सारी चीज़ें ना होने पाएँ, क्योंकि चौथे भाव में, सुख के भाव में हो रहा है, तो जहाँ शुक्र एक ओर आपको सुविधाएँ देंगे, तो वहीं ऐसा ना हो कि राहु का जो प्रभाव पड़े, वो आपकी सुविधाओं में मतभ्रम के कारण, मतिभ्रम के कारण या गलत सोच-विचार के कारण, तनाव देने का कारण, ये सब चीज़ें नहीं पैदा करने पाएँ। मतलब कि राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव जो उसका काम करने का तरीका है, उससे आप अपने आप को बैलेंस करिएगा। तो मकर वालों के लिए ये गोचर काफ़ी एक्सीलेंट होगा। बहुत आपके लिए सुख-सुविधाओं की
वृद्धि होने जा रही है, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के शुक्र आपके केंद्र स्थान में आ रहे हैं, चौथे सुख भाव में आ रहे हैं, जहाँ के वो कारक होते हैं और जहाँ पर वो दिग्बली होते हैं। कारक तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये है कि शुक्र चौथे भाव से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सुख सुविधाओं की वृद्धि आपके घर में होती हुई मिलेगी, इसका आपको लाभ लेना है। आपका प्रोफेशन, व्यवसाय, सारी चीजें वृद्धि की ओर जाएंगी। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। तीसरे भाव से शुक्र का गोचर कुल मिलाकर के अच्छा रहता है। आपके ये भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं। दो अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के थर्ड हाउस में शुक्र आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए भाग्य, पिता, इन सारी चीजों से आपको काफी सपोर्ट देगा। यात्राएं आपको करवाएगा, जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की वजह से घर से दूर जाने का भी आपको शुक्र योग बनाएंगे। चाहे आप पढ़ाई की वजह से दूर चले जाएं, चाहे अपने बिजनेस की वजह से दूर चले जाएं, या आप अपनी धार्मिक यात्राओं की वजह से दूर चले जाएं, कोई ना कोई ऐसी वजह बना करके शुक्र आपको जर्नीज भी दे देगा। तो यात्राओं की दृष्टि से टाइम पीरियड काफी अच्छा है। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, टूर, ट्रेवल्स, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र बहुत लाभ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लोग अपने प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजों को कुछ सेल करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये शुक्र बहुत लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपको घर से दूर ले जाने का काम करेंगे। इस तरीके से समझिएगा। IT सेक्टर, जिन लोग का टूर ट्रेवल्स का जुड़ा हुआ व्यवसाय है, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, सेल परचेज का काम है, उनके लिए शुक्र बहुत लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ देंगे। ओवरऑल जो कुंभ के लिए स्थितियां बन रही हैं, कुल मिलाकर के काफी अच्छी हैं। सावधानी सिर्फ आप एक रखिएगा कि शुक्र के साथ में यहाँ पर राहु भी रहेंगे, तो जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। उन लोगों के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होने पाए, गलत फहमी नहीं होने पाए, किसी तरह का जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, उन चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। और जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, उससे उन लोगों के साथ में भी आपको सावधानी के साथ में रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं, राहु का साथ पाएंगे। तो जितनी ये IT वाली चीजें होती हैं, कि जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इन चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आपको थोड़ा सा उलझा सकते हैं। इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि शुक्र अपना काम अवश्य करेंगे। मंगल की राशि में आए हुए हैं और मंगल ट्रांजिट में अपने से बाहर में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी रहेगी। लेकिन ये है कि कुंभ वालों को शुक्र बहुत लाभ देंगे, यात्राएं देंगे, भाग्य, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। और जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, और ये आपके लिए आपके लॉर्ड हैं, आपके 8वें भाव के और तीसरे भाव के। देखिए, दूसरे भाव से शुक्र का जो गोचर होता है काफी अच्छा होता है, शुभ परिणाम देता है। लेकिन मीन वालों के लिए शुक्र आपके अष्टमेश है और थर्ड के लॉर्ड है, और कुटुंब के भाव में आ रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोगों को लाभ तो करवाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएंगे। आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है पैसे, ज्वेलरी, ये सारी चीजें शुक्र यहाँ पर देंगे। आपका खान पान बहुत अच्छा कर देंगे। पार्टी वगैरह में आप, पार्टी गैदरिंग, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ सकती हैं। इन दृष्टियों से तो शुक्र आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी रहेगी। फैमिली के अंदर कोई कड़वाहट, वाद विवाद, किसी तरह का डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर किसी भी तरह का आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश में और सेकंड हाउस में आ रहे हैं, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में। तो आप अपनी फूड हैबिट का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपके खान पान की वजह से किसी तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो सारी चीजें ना होने पाए आपके साथ, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन वगैरह है, उन लोगों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा। उनसे भी तरीके का डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें शुक्र क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीन वालों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके 8वें और तीसरे दोनों ही जो डिस्टर्बिंग वाले हाउसेज हैं, जहां से दिक्कतें निकल करके आती हैं, वो सारी चीजें लेकर के आपके कुटुंब भाव में आ रहे हैं। तो परिवार के अंदर कोई मतभेद नहीं होने पाए, मनभेद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि शुक्र आप लोगों को पैसों से संबंधित लाभ जरूर करवाएंगे। ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं। जिस चीज, कुछ आपके पहले से जो आपने पैसे वगैरह FD करके रखे हुए हों, वो मैच्योर होकर इस टाइम पीरियड मिल सकते हैं। किसी तरह की जो बीमा होते हैं, या जो पैसे आपने नहीं कमाए हैं, जो आपकी इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जिसको आपने बिना मेहनत
के जो पैसे होते हैं उस तरह की प्राप्ति आपको शुक्र यहाँ पर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मीन वालों के लिए शुक्र यहाँ पर लाभ दे रहा है, लेकिन थोड़ा-सा संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। विशेष रूप से भाई-बहनों के साथ में संबंधों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेंगी। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। अ, देखिए रेमेडीज़ के पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शुक्र, राहु एक साथ रहेंगे, मंगल की राशि में गोचर है सभी लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों के चार्ट में मंगल नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे, योग कारक बन करके बैठे होंगे, तो ये जो शुक्र और राहु एक साथ आ रहे हैं मेष राशि में ट्रांजिट में, आप लोगों को बहुत लाभ भी देंगे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान जो रखना रहेगा, रिलेशन को लेकर के जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस से कनेक्शन बना करके गलत डायरेक्शन की ओर ले जाने का भी काम करेगा, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अब थोड़ी रेमेडी की बात कर लेते हैं कि क्या आप करिए कि ये गोचर आपको फायदा कर जाए। अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छी स्थिति में है तो आप शुक्र को मजबूत करिएगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि तो सभी स्त्री की आप जितनी भी लेडीज हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए। इसी के साथ साथ जो शुक्रवार का दिन होता है, जो छोटी लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, या जो बहुत बुजुर्ग स्त्रियां होती हैं, उनको आप खाने पीने की चीजें दीजिए, व्हाइट कलर की जितनी मीठी चीजें होती हैं, जो फ्रूटी जूस होते हैं, जितने भी जूसी फ्रूट होते हैं वो आप दे सकते हैं लोगों को। लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करिए, बहुत अच्छे से आप रहिए, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखिए। परफ्यूम है, सेंट है, बहुत अच्छा रहन सहन, अच्छे कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों को यूज करिए, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और देवी की आप उपासना करिए, उससे भी आपके शुक्र को काफी ताकत मिलेगी। यही उपाय है शुक्र के लिए। और राहु आपको नहीं परेशान करने पाए, इसके लिए आप थोड़ा सा राहु से संबंधित चीजों का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि मेष में राहु आए हैं तो ये अग्नि के घर में आए हैं, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अंदर का जो एग्रेशन होता है, एनर्जी होता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप सोच विचार बुद्धि इन चीजों का भी उपयोग करिएगा, जिससे राहु संयमित रहे, राहु बिगड़ने नहीं पाए, वो कोई गलत ढंग से काम नहीं करने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि शुक्र सभी के लिए मेष राशि में आकर के आर्थिक लाभ जरूर देंगे, क्योंकि ये कालपुरुष का धन और व्यापार की लॉर्डशिप लेकर के लग्न स्थान में आ रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ करवाएंगे। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार मैं फिर अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोल रही हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।